वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022-23 यानी क्लास 10th के लिए यानी इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 10th इंग्लिश के यानी बहुत ही जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका ये एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है। इससे पहले भी एक मॉडल पेपर डाला गया है और ये सेकंड मॉडल पेपर अपना, इसको अच्छे से याद करें, अच्छे से रीड आउट करें तो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर अभी आप अगर चैनल पर मेरे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ में भी शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपन यानी इस मॉडल पेपर को। यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इनको भी आपको क्या है रीड आउट करना होता है, तो आप इनको अच्छे से रीड आउट करें। अब अपना सेक्शन ए जो शुरू होता है वो रीडिंग से शुरू होता है। यानी अपने को जो पेपर है उसको 4 डिवाइडेशन यानी सेक्शन 4 में बांटा गया है। ए बी सी डी 4 सेक्शन होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट सेक्शन जो अपना रीडिंग का पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। जो पहला आपका जो प्रश्न आएगा वो रहेगा पैसेज का, यानी पैसेज को आपको केयरफुली तरीके से यानी अच्छे से इसको क्या करना है रीड आउट करना है, यानी केयरफुली तरीके से अच्छे से पढ़ना है। तो जो पैसेज आएंगे वो आपके 15 नंबर के, यानी एक काफ़ी यानी हद तक आपके नंबर को कवर कर देता है, यानी 15 नंबर के आपके 2 पैसेज आएंगे स्टार्टिंग में। तो अपन देखते हैं फर्स्ट पैसेज। थॉमस एल्वा एडिसन इन्वाइटेड इलेक्ट्रिक लाइट, he loved to do experiments and to ask funny questions. Once he asked his teacher how to kites could fly without wings. यानी इस तरीके से आपके क्वेश्चन है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला, यानी इसका पहला प्रश्न क्या होने वाला है। What was एडिसन, यानी एडिसन क्या था, टीचर था, एक स्टेट्समैन था या साइंटिस्ट था या फार्मर था, तो वो था एक साइंटिस्ट था, तो इसका आंसर हो जाएगा साइंटिस्ट। नेक्स्ट है हु वाज एडिसन्स बेस्ट टीचर, यानी उसका बेस्ट टीचर कौन था, यानी एडिसन था उसका बेस्ट टीचर कौन था। तो ये सारे आपको इनमें क्वेश्चन मिल जाने हैं। तो ये पहला आपका आंसर हो जाएगा इसका हिज मदर, यानी उसका बेस्ट टीचर था वो उसकी माता जी थी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द टीचर टर्न एडिसन आउट ऑफ द स्कूल, यानी क्यों द टीचर टर्न एडिसन, यानी उसको आउट ऑफ द स्कूल से निकाल दिया गया। द टीचर टर्न एडिसन आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज ही आस्क्ड फनी क्वेश्चन, यानी वो फनी क्वेश्चन पूछता था। एज हाउ द काइट कुड फ्लाई विदाउट विंग्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डिड ही स्पॉइल हिज शॉर्ट्स, यानी कैसे वो उसके जो शॉर्ट्स थे उनको स्पॉइल किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा he spoiled his shorts by sitting on the hen's eggs to the hatch them like them hen, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स साइंटिफिक टेस्ट, साइंटिफिक टेस्ट का यानी अर्थ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। फिर है अपोजिट ऑफ द पैसेज, यानी इस वर्ड का सीरियस का अपोजिट क्या होगा, सीरियस का अपोजिट हो जाएगा फनी। ये है अपना यानी जो 6 नंबर का जो फर्स्ट अपने पास जो पैसेज आने वाला है उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन, फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री, द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एंड अदर्स लिविंग बींग्स इन डिपेंडेंट ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स विच आर ए मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, the vital gas for the respiration. They also act sink carbon dioxide exhaled by humans and animals. यानी इस तरीके से आपको इसको अच्छे तरीके से क्या करना है रीड आउट करना है। और यानी जब आप एग्जाम दो तब इसको अच्छे से रीड आउट करो, आपके पास काफ़ी समय होगा यानी 3.25 घंटे आपको मिलेंगे। तो इन पैसेज में यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब पास होने भी मतलब नामुमकिन होता है, तो उनके लिए पैसेज क्या है रामबाण इलाज होता है ये, यानी उनके लिए अच्छे कवर कर देता है ये मार्क्स को। तो आप इसको अच्छे से करें। अब अपन के इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंसिडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री, यानी ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री क्या है, यानी किसे कहा जाता है, तो फॉरेस्ट को यानी जंगलों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच गैस इज विटल फॉर रिस्पायरेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी अपने को जो प्राणवायु देती है वो कौन सी होती है ऑक्सीजन। तीसरा है फॉर विच गैस द ट्रीज एंड द प्लांट्स एक्ट्स एज ए सिंक, यानी जो
जो पेड्स होते हैं वो छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस अपने से लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द ट्रीज मेंटेन ए हेल्थी गैस और गैसकॉज बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, यानी वो कैसे अपने को यानी एटमॉस्फेयर को बैलेंस रखते हैं, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर यानी नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ का, जैसे फोर्थ है ये, ट्रीज इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहाल लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, दस दे मेंटेन ए हेल्थी गैस कॉज बैलेंस, यानी इसका हेल्थ को क्या करते हैं? ये बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है 5वां, हाउ डू फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल एरोसीजन, एरोसीजन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट इन हिली एरियाज कीप द सॉइल ऑफ रिवर बैंक्स intact with their extensive root system, they maintain stability of mountain slopes। और इसी तरीके से इसके ये जो आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स रहने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से देखना। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू टू लिव, यानी कंटिन्यू टू लिव का अर्थ क्या होगा? यानी सर्वाइविंग, यानी इसका सिनोनिम होता है सर्वाइविंग। फिर इनहेल्ड का अपोजिट क्या होता है? इसका होता है एक्सहेल्ड। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है पैसेज 2, यानी ये दोनों यानी फर्स्ट और सेकंड कितने नंबर के? यानी 15 मार्क्स के होने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पैसेज की भी तैयारी करें। नेक्स्ट देखते हैं अपने पार्ट बी। नेक्स्ट है अपना पार्ट बी यानी राइटिंग से। तो थर्ड क्वेश्चन, यू आर प्रकाश सेठिया लिविंग एट 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट इंस्टेनिटी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। अब आपको एक यहाँ पे एक लेटर लिखना है, यानी किसको? म्युनिसिपल बोर्ड को लिखना है, और आपको कंप्लेन करनी है कि हमारी एरिया के अंदर क्या है, यानी प्रॉपर तरीके से सफाई वगैरह यानी कंडीशन क्या है? खराब है। तो आपको जब लेटर लिखना हो तो इसमें पूरा एड्रेस आपको मेंशन मिलेगा, यानी आपको इसमें से जो एड्रेस है वो उठाना होता है। जैसे व्यास कॉलोनी बीकानेर 16 मार्च, और यहाँ पे जो 2000 यानी XX लिखा गया, यहाँ पे आपको जैसे 16 मार्च को आपको इंग्लिश का पेपर होना है, तो आपको 16 मार्च 2023 की आप डेट डाल सकते हैं। फिर किसको लिखना है? द चेयरमैन, कौन का चेयरमैन है? द म्युनिसिपल बोर्ड बीकानेर का। ये जो आप लिख रहे हो ये पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? मेंशन किया हुआ है। अब उसके बाद में अपन शुरू करते हैं, यानी सर से शुरू करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? इनसैनिटी कंडीशन, यानी जो कंडीशन है जो एरिया की उसके बारे में लिखना है। तो आई बेग टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, द स्वीपर डज नॉट क्लीन रेगुलरली, यानी जो स्वीपर्स आते हैं, सफाई करने वाले कर्मचारी आते हैं, वो रेगुलर तरीके से इनको सफाई नहीं करते हैं। हिज बिहेवियर इज नॉट मॉडेस्ट, और उनका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है देर आर हीप्स ऑफ रबिश एंड मड सोइल हेयर एंड देयर, यानी बहुत से यानी रबिश यानी कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और मिट्टी के यानी जो ढेर है वो भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। द ड्रेन्स आर ब्रोकन एट मेनी प्लेसेस, दे आर क्लोज्ड ड्यू टू रबिश इन देम, डर्टी वाटर कंटिन्यूज टू फ्लो ऑन द रोड, और गंदा पानी है वो रोडों पे ऐसे ही बहता रहता है। द स्ट्रीट्स हैव बिकम मडी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन टू वॉक ऑन फुट, contagious disease can break out, our life is hell here, would you visit our locality someday and see the situation yourself। यानी इस तरीके से आपको यानी एक लेटर लिखना है। किसको? म्युनिसिपल बोर्ड को लिखना है कि हमारे यानी मोहल्ले के अंदर या हमारे नगर के अंदर व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो आप उसको सुधारने के लिए यानी कुछ प्रयास करें। तो अब यहाँ पे प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टू डू द नीडफुल, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली प्रकाश सेठिया। और ये जो एड्रेस है ये भी आपको ऊपर मेंशन था, और इसके अंदर अपनी तरफ से आपको सफाई के बारे में आपको कुछ बातें लिखनी है। तो इस तरीके से आपका ये 5 मार्क्स का यानी जो लेटर्स होने वाला है ये 5 मार्क्स का होने वाला है, तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यानी इसके अलावा आपको इसके अथवा में मिलता है एक ईमेल, वो भी देखते हैं। जो इसके अथवा में यानी 5 नंबर का जो ईमेल मिलेगा, यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप लेटर करें या ईमेल करें। तो ईमेल देखो, राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग अबाउट द इनकम्प्लीशन ऑफ इन कोर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस यू आर संजय या सिमी। तो आपको एक ईमेल लिख करना है, यानी टू किसको? आप जो ईमेल है वो यानी कहाँ से भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी जो आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है, कुछ भी ईमेल डाल देना। फिर CC BCC यानी जिसको भेजना होता है उसका एड्रेस लिखा जाता है यहाँ पे, यानी किसको भेजना है। फिर सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट अपना,
कोर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस आर इनकम्प्लीट, वो कहते हैं हमारा यानी साइंस और मैथ का कोर्स क्या है, इनकम्प्लीट है, तो उसके बारे में ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में ईमेल में लिखना क्या है, इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है, जो यहाँ पे ये जो बाउंड्री बनाई गई है इस तरीके से आपको क्या करना है, बनानी होती है। फिर उसके बाद में सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th स्टेट दैट द कोर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस आर इनकम्प्लीट, यानी मैं कक्षा 10वीं का मॉनिटर हूँ, छात्र मतलब जो मॉनिटर बनाया गया हूँ, उसमें हमारा मैथ और साइंस का जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एग्जाम्स आर एट हैंड, प्लीज टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द completion of the syllabus so that there shouldn't be negative impact on the performance of the student, यानी अगर आप इनकी व्यवस्था नहीं करते हो तो हमारे रिजल्ट पे क्या पड़ेगा, यानी बुरा असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली संजय यासिमी मॉनिटर क्लास 10th, इस तरीके से आपको क्या करना है, ईमेल लिखना है, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है यानी स्टोरी राइटिंग से संबंधित। देखते हैं स्टोरी राइटिंग्स। फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी गिवन बिलो, असाइन ए सुटेबल टाइटल एंड मोरल टू इट, यानी आपको सुटेबल टाइटल लिखना है और मोरल भी लिखना है। जैसे फर्स्ट है अपना टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, इसके भी आपको अथवा में यानी और में मिलेगी एक, इस तरीके से आपके पास आउटलाइन मिलेगी, ये आपके पास आउटलाइन मिलेगी। इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग यानी आप गेस करके एक आपको स्टोरी लिखनी है। टू फ्रेंड्स एंड बियर के बारे में से टू फ्रेंड्स, ए बियर आफ्टर देम, वन क्लीन बैटरी, यानी ये क्या आपको दे रहा है, हिंट्स दे रहा है ये, यानी आउटलाइन के माध्यम से आपको हिंट्स दे रहा है। यानी कई बार क्या होता है कुछ स्पेलिंग वगैरह अपन भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए हिंट्स है। तो आपको लिखना कैसे है, वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, दे वर रोमिंग इन ए फॉरेस्ट व्हेन ए बियर केम आफ्टर देम, वन ऑफ द फ्रेंड क्लिम्स ए ट्री वियर एज द अदर कांट बट ही डिडंट, यानी आपको अच्छी तरीके से ये याद है, तो आपको इसको अच्छे प्रॉपर वे से यानी इसको तैयार करना है। द सेकेंड फ्रेंड इज ओवर द ग्राउंड एंड द स्टॉप्स टू ब्रेथ सो दैट द बियर कांट बी थिंक ही इज डेड एंड इट सो इट वॉज द बियर स्मेल्स हिम एंड लिव व्हेन द बॉय ऑन द ट्री कम्स डाउन एंड आस्क व्हाट बियर डिड ही रिप्लाइज, द बियर सेड दैट यू हैव फॉल्स फ्रेंड देन लेफ्ट यू अलोन टू द बियर, यानी इसका मोरल, इससे शिक्षा यानी मोरल भी लिखना होता है, ये भी आपको मार्क्स दिलाता है जो मोरल होता है। यानी नेवर ट्रस्ट फॉल्स फ्रेंड्स, यानी कभी भी झूठे मित्रों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी इस तरीके से आपका ये मोरल है। और इसके अथवा में भी आपको एक और स्टोरी मिलती है, वो भी अपन देखते हैं। जैसे ये लिखा गया द एलिफेंट एंड द टेलर, एक एलिफेंट और टेलर के बारे में। एलिफेंट ये देखो आउटलाइन आपको, यानी सब आपकी जो स्टोरी आएगी उसमें आपको आउटलाइन मिलेगी, यानी इससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाती है, यानी मदद हो जाती है। तो ये आपके आउटलाइन है, इस पर लिखना है वंस ए एलिफेंट लिव्ड इन ए विलेज, ही गोट ए फ्रेंडशिप विद ए टेलर, द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू ए रिवर फॉर ए बाथ, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर एंड टेकिंग ए बाथ इट वुड पास बाई ए टेलर शॉप एंड द टेलर वुड गिव समथिंग टू ईट, यानी ये जो स्टोरी है ये आपके पास बुक्स में अवेलेबल होगी और आपको हो सकता है ये पहले से भी आपके याद हो, तो आपको जो सिर्फ ये क्या करना है, पॉइंट नोट करना है और आपको इसको अच्छे से याद करना है। और इसका यानी मोरल हो गया टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, तो इस तरीके से आपको ये क्या है, यानी दो आएगी एप्लीकेशन आपके, एक जो स्टोरी तो आपके अथवा में आएगी, जो आपको अच्छे से याद हो वो आपको लिखनी है, और आपकी सहायता के लिए ये आपके पास आउटलाइन अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन रहने वाला है वो यानी जो 5th नंबर क्वेश्चन रहेगा वो आपके पास एक पैराग्राफ होगा, यानी आपको लगभग 75 या 80 वर्ड्स में, यानी विजुअल एड का मतलब होता है आपको कुछ दिखाई देगा, यानी कुछ आपको चित्र वगैरह दिखाई देगा, उसको ध्यान में रखते हुए उस चित्र के ऊपर, उस चित्र को अच्छे से प्रॉपर वे से देखकर उसको उसके ऊपर लिखना है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिखाया गया है, तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखनी है लगभग 75 या 80 शब्दों में। तो किस तरीके से लिखेंगे, आपको फोटो दिखाई दे रही है, अब आपको इसको देखना है। जैसे अब्दुल पाकिर, यानी इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931, यानी अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 हुआ एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के एक गांव था रामेश्वरम, वहाँ पे। एपीजे अब्दुल कलाम हैज़ बीन ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, और ये भारत के एक महान वैज्ञानिक हुए हैं। ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द 11th इंडियन प्रेजिडेंट, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो फेमस
एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पीपल कंसिडर हिम ए रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, यानी इसे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी मिसाइल मैन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज ए सिग्निफिकेंट बिलीवर ऑफ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी कि एक महत्वपूर्ण बुक्स थी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ही अचीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया द भारत रत्न, और भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है जो भारत रत्न है उससे भी सम्मानित हो चुके हैं। यानी इनके बारे में आपको कुछ बातें लिखनी है जिनके बारे में आप जानते हो। तो आपको ये नहीं है कि आपको APJ अब्दुल कलाम हो सकता है, ये अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और इसके अलावा आपको विजुअल के माध्यम से लिखना होगा, आपको उसको देखकर अपने शब्दों में उनको यानी व्यक्त करना है। तो आपको ये भी आपके यानी 4 मार्क्स का आता है, तो बहुत ही आप इजी तरीके से इसको ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, अब अपना नेक्स्ट सेक्शन C जो ग्रामर का पार्ट रहने वाला है, और ग्रामर भी आपके 15 मार्क्स की आएगी, 15 मार्क्स की आने वाली है। 6 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी अपने को करेक्ट वर्ब का यूज करना है। ही स्पेस गेट अप इन द मॉर्निंग व्हेन एन अलार्म क्लॉक रिंग। अब देखो इन द मॉर्निंग की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो ही के साथ गेट्स अप आएगा। क्या आएगा? गेट्स अप आएगा। और जब अलार्म बजता है तो यानी रिंग्स, तो ही गेट्स अप रिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है वी स्पेस टू स्कूल टुमारो। अब देखो टुमारो है, तो टुमारो किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो आ जाएगा वी विल गो, तो आ जाएगा अपना वी विल गो। अगर आपको इस टेंस से संबंधित यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक अच्छे से यानी लगभग 50 क्वेश्चन का एक यानी टेंस से संबंधित यानी आपके टेंस है वो 4 नंबर के आएंगे, तो 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप मेरे को बता देना आपको अगर आवश्यकता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे स्पेस टीवी एट दिस टाइम यस्टरडे, यानी वॉच, यहाँ पे लिखा गया वॉच, यस्टरडे की बात कर रहा है तो यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट के लिए आ जाएगा, दे के साथ वर आता है तो वर वॉचिंग। नेक्स्ट है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी बी, यानी बी की फॉर्म लिखनी है, बी की फॉर्म होती है इज एम आर, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने बहुत बार ये लाइन पढ़ी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आर्ची सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू, तो इसका हो जाएगा आर्ची टोल्ड मी दैट, यानी दैट इन दोनों के लिए इनडायरेक्ट के लिए कनेक्ट करना होता है। फिर सी यानी आई को यानी फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देते हैं, आर्ची में सी, तो सी रिस्पेक्टेड मी, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट है सीता सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश, तो सीता आस्क्ड मी इफ आई लर्नड इंग्लिश। ये आपके 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर का इनडायरेक्ट के आएंगे। फिर है 2 नंबर के आपके पैसिव वॉइस आने वाला है, तो देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। राम ईट्स ए मैंगो, तो हो जाएगा ए मैंगो इज ईटन बाय राम, क्या हो जाएगा? ए मैंगो इज ईटन बाय राम। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा इज टीचिंग इंग्लिश, तो हो जाएगा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मिस्टर शर्मा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो 3 नंबर का रहने वाला अपना ये है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टिव्स, यानी कनेक्टिव वर्ड्स, तो इन्हें जो ब्रैकेट में लिखे हैं इनसे आपको करना है। जैसे एग्जांपल ही इज क्लेवर, ही इज ग्रीडी, यानी बोथ हैंड से जोड़ना है। ही इज क्लेवर वह चालाक है, ही इज ग्रीडी वह लालची भी है, तो ही इज बोथ क्लेवर एंड ग्रीडी, यानी बोथ और एंड का यूज करना है। नेक्स्ट है आई गोट ए प्राइज, आई गोट ए जॉब, तो एज वेल एज का यूज करना है, तो हो जाएगा आई गोट ए प्राइज एज वेल एज जॉब, यानी एज वेल एज का यूज करना है। नेक्स्ट है इट इज वेरी कोल्ड वी कांट गो आउट, तो इसमें आपको टू का यूज करना है, इसका टू का, तो इट इज टू कॉल्ड फॉर अस टू गो आउट, तो यानी इसमें टू का यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना join the following sentences using the relative pronoun given in the brackets। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन यानी यूज करना है हु, व्हेन, विच, वेयर का, यानी आपके पास ये भी आपको जो 2 मार्क्स का रहने वाला है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, व्हेन, विच, वेयर है। जैसे आई सा द मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, स्पेस मेड हिज टेबल, तो इसमें कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो इसमें होता है आई सा द मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मेड दिस टेबल, जो टेबल बना रहा है, तो आई सा
द मैन हु द मेड दिस टेबल। इस तरीके से इसको रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट है दिस इज द हाउस स्पेस ही बोट यस्टरडे। तो अब इसमें यानी कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन सुटेबल है? तो दिस इज द हाउस, ये वह घर है, कौन सा? यानी विच ही बोट यस्टरडे, जो कल ही खरीदा था, यानी कल खरीदा था। कौन सा? यानी कौन से की बात कर रहा है तो आ जाएगा विच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। जैसे स्पेस हैव यू विजिटेड जयपुर, हैव यू विजिटेड जयपुर, तो ये कैसे बनेगा? यस आई हैव विजिटेड जयपुर। तो ये भी आपके 2 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन विल गो टू स्कूल स्पेस एड क्वेश्चन टैग, यानी आपको टैग क्वेश्चन बनाना है। तो मोहन विल गो टू स्कूल है तो वॉन्ट ही, क्या हो जाएगा? वॉन्ट ही। अब अपना नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन डी, यानी टेक्स्ट बुक से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो रीड द, यानी अब इसमें भी आपके पैसेज आएंगे, इसको भी आप यानी इजी वे से कर सकते हैं, यानी इसमें भी आपके 2 पैसेज आने वाले हैं। तो देखिए पैसेज, यानी आफ्टर ये आपकी इस तरीके से एक पैसेज आएगा और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो अपन क्वेश्चंस करते हैं सीधे, यानी पैसेज को न पढ़ते हुए, पैसेज आपको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे व्हाट मेड द पायलट फ्राइटन अगेन व्हाइल फॉलोइंग द स्ट्रेंज एरोप्लेन। तो इसका राइट आंसर है द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से वो क्या हो गए थे? घबरा गए थे। दूसरा क्वेश्चन है डिड ही नरेटर सी द ब्लैक एरोप्लेन व्हेन ही वाज लैंडिंग। नो ही डिडंट, यानी वह लैंड नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सी व्हेन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन ही केम आउट द क्लाउड्स ही सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ दिस इट वाज एन एयरपोर्ट। यानी इस तरीके से ये नेक्स्ट, यानी इसके क्या है, ये आंसर्स आपको दे रखे हैं। तो आप इनको पैसेज को भी अच्छे से करेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं यानी हैविंग फियर, यानी फियर का यहाँ पे क्या मतलब है? फ्राइटेंड, यानी भयभीत होना। नेक्स्ट है फेमिलियर का अपोजिट क्या होगा? फेमिलियर का अपोजिट होता है स्ट्रेंज। इसी तरीके से आपका सेकंड पैसेज यानी आपको मिलेगा, यानी इसको भी आप अच्छे से क्या करना है? आपको रीड आउट करना है और फिर इनके आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो व्हाट वेयर इन हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो, यानी परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, स्कीम ऑफ वेब्स और डाइव ऑफ फिशिंग, यानी सभी इसके राइट आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग हैड योर सीगल बीन अलोन हिज ग्लेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। और जो पैसेज हैं आपके उनके आंसर्स भी यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, तो आप इनको भी अच्छे से क्या करें? रीड आउट करें। जैसे इस क्वेश्चन का आपको ये आंसर्स दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। और उसके बाद में देखें टू ईट ग्रीडी, टू ईट ग्रीडी का मतलब क्या होता है? डेव। फिर होता है ब्रेवी, तो ब्रेवी का मतलब यानी इसका अपोजिट क्या होगा? कावर्डाइस, यानी कायर। ब्रेवी का मतलब होता है बहादुर और कावर्डाइस का मतलब होता है डरपोक। नेक्स्ट है यानी 80 वर्ड्स में आपको कुछ यानी क्वेश्चन लिखना है। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस डॉनबी, होरेस डॉनबी के बारे में लिखना है। तो ये होरेस डॉनबी के आपका कैरेक्टर स्केच है, यानी इस कैरेक्टर स्केच को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। तो ये होरेस डॉनबी है उसका कैरेक्टर स्केच है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपके पास आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स, यानी 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जैसे हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन्स ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। और इसके अलावा में भी आपको क्वेश्चन और मिलेगा, जैसे हाउ डिड सेगल्स पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई। तो ये इसका आंसर है, यानी सेगल पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग टू मेक हिम फ्लाई, दे स्क्रीम्ड, स्कोल्डेड एंड थ्रेटन्ड टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेग्स अनलेस ही फ्लू अवे। तो इस तरीके से इसका भी आपको आंसर जो है वो इसमें प्रोवाइड किया गया, यानी इसके आंसर्स यानी जैसे 2 आएंगे इनमें से आपको एक करना होगा। फिर है आंसर द, यानी 20 वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन और लिखना है। फिर है व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड एंड ग्रैंड मदर। तो इसका राइट आंसर भी आपको इसके नीचे मिलेगा, देखते हैं। यानी इस क्वेश्चन के भी यानी अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, यानी यही है एन फ्रैंक हैड ए ग्रैंड अटैचमेंट विद हर ग्रैंड मदर, जस्टिफाई योर आंसर। अपना आंसर लिखना है। तो एनेज बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड विदाउट हर ग्रैंड मदर, एने वाज नॉट हैप्पी, यानी वह खुश नहीं थी। ग्रैंड मदर कैंडल वाज
lit along the rest. The birthday was a makeup for others. This show that Anne loved her grandmother. फिर आपके यानी दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे. चूज द करेक्ट आंसर. हाउ वॉज द फिगर ऑफ ट्रिकी. फिगर ऑफ ट्रिकी तो यानी गोल्डन फिगर. नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज अनिल, यानी वो कितने साल का था, तो 25 साल का. फिर नेक्स्ट आपको यानी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी आपका क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है, यानी 4 नंबर का रहने वाला है. हाउ वॉज द डिस्चार्ज सीन ऑफ ट्रिकी फ्रॉम हॉस्पिटल, तो ये इसका यानी हाउ डिस्चार्ज, हाउ कैसे किया गया ट्रिकी फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल जो है उसको, तो ये इसका राइट आंसर है. और इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा. हाउ वॉज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गौतम बुद्ध, यानी ये गौतम बुद्ध के बारे में. ये सरमन ऑफ बनारस का है, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा. तो आप इनको जो दोनों में आपको आता हो उसको आपका आंसर्स लिखना है. नेक्स्ट है नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स, यानी 2 है, यानी 2 3 मिलेंगे और इसमें से आपको 2 करने होंगे. तो हाउ डिड सेगल्स पेरेंट्स टू मेक हिम फ्लाई, ये इसका आंसर हो जाएगा. इसके अलावा आपको मिलेगा हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, तो हो जाएगा मेरिटन्स ट्राई टू इन्वेड अर्थ इन 20th सेंचुरी. तो इस तरीके से आपको ये अपना जो पेपर का जो सोल्यूशन है उसको करना है. ये आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया गया है, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाए गए. आप इनको अच्छे से याद करें और अपने जो एग्ज़ाम 16 मार्च को जो होने वाला है उसमें अपना अच्छा से अच्छा यानी आउटपुट दें. और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को इससे दबाएं ताकि आने वाले मॉडल पेपर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. थैंक यू.